चलिए स्टूडेंट, हमारी इस रिकॉर्डिंग तो ऑन हो गई है। स्क्रीन की शेयरिंग मैं कर रही हूँ। आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो आपको पता है कि एआई कैरियर और डिजिटल आपकी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिसको आपने वो करना है। तो यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन पहले शेयर कर दूँ आपके साथ। सही है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि आपके पास स्क्रीन शेयर होके आ गई है, तो मुझे चैट पे आपने बताना है, ठीक है ना, कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर जो है मैंने एक चीज़ आपको बतानी है। वासिक, देखिए मैंने बताया है आपको, बस आपने बता दिया मुझे, थैंक यू। लेकिन ये इमोजीज़ का आप लोग इस्तेमाल कम कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपनी चीज़ों पे आप लोग, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो अनाउंसमेंट हैं आप लोगों के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टूडेंट स्क्रीन जैसा कि आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ कर चुके हैं, जो कि आपका वर्ड मास्टरी जो ब्लॉग है उस पर मौजूद था। आपने जो फ्रेंडली सीवी है वो बना लिया है, ऑफिशियल लेटर हेड बना लिए हैं आपने जो है कंपनी एनुअल रिपोर्ट बना ली है, रेसिपी बुक बना लिया आपने, इवेंट फ्लायर बना लिया है, मंथली न्यूज़लेटर बना लिया है। एक चीज़ आपकी रहती है यूज़र मैनुअल पर जब क्लिक करेंगे आप, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसको एक पेज पे आपने अरेंज करना है, और ये एक आपने यूज़र मैनुअल बनाना है। इसमें रैम वगैरह की आपने इमेजेस जो है वो लगानी है, और अच्छा सा एक पेज पे अरेंज करना है, ठीक है। आप जो है इसको बना के और अपलोड कर दीजिएगा सैटरडे तक, क्योंकि संडे को आपकी नंबरिंग है। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टूडेंट के लिए है, और ये सिलेबस में आपके पास जो ब्लॉग है उसके अंदर है वर्ड मास्टरी ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग जो एआई पे है। सेकंड ब्लॉग आपका एआई जनरेटेड है, एआई के लिहाज से वो बनाया गया है। उसमें एआई से आपकी इमेजेस वगैरह क्रिएट करना आपको करने के बाद दी गई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका जो अनाउंसमेंट था। अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप लोगों के पास एक उसमें वहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। जो फाइनल फोल्डर में एक आपकी चीज़ है यहाँ पर, वो जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट आपके ब्लॉग पे मौजूद है, ठीक है, जहाँ असाइनमेंट्स है। तो आपके पास ये खुलेगा। आपको फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान बनाने हैं, इसकी 12 स्लाइड्स बनानी है। टाइटल और एंडिंग इमेज के साथ होंगी, 10 इंटरनल इमेज होंगी, 2 टाइटल और होंगी, तो टोटल 12 स्लाइड्स हो जाएंगी। इसमें आपकी इमेजेस ब्लरी नहीं हो चाहिए, टेम्पलेट का यूज़ होना चाहिए। आपने एआई को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को बनाना है, एआई इमेजेस को क्रिएट करके बनाना है। आपने इसके अंदर वीडियो क्लिप कोई नहीं लगानी है, आपने इसकी वीडियो फाइल बनानी है, ठीक है ना। एक पीपीएस बनानी है, एक पीपीटी बनानी है, एक वीडियो फाइल बनानी है, और ये सब बना के आपकी ज़्यादा 3 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, या 4 MB हो जाए, बस इसको जो है आपने अपलोड कर देना है। ये आपके लिए अनाउंसमेंट थी, तो ये काम आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका ये। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हमारा आज का जो टॉपिक है, एक मिनट, ये इब्राहिम, वीडियो बंद करो अपनी। मना किया है ना आपको, आपको ज़्यादा शौक है अपने आप को दिखाने का, ठीक है। ओके मिस, सॉरी। हाँ, आप लोग वीडियो ऑडियो अगर करेंगे तो यहाँ पर आपकी फिर ये क्लास डिस्टर्ब होगी। तो आप लोग अगर सुकून से अपनी क्लास लेना चाहते हैं तो ऑडियो वीडियो बंद करें, आपका काम तो समझना है ना। तो समझने के लिए आप लोग अपना माइंड बनाइए, आपको ना ऑडियो वो करनी है ना वीडियो वो करनी है। अच्छा जनाब, जो आज आपका टॉपिक है वो है जनाब के क्या है, आपका आज है डिजिटल वर्ड और एआई लिटरेसी। देखिए, आप लोग इस जो हमारा 2026 है, ये डिजिटल वर्ड में आप दाखिल हो चुके हैं, ठीक है ना। डिजिटल वर्ड में आप आ चुके हैं। किसने अपना माइक खोला हुआ है? ये इब्राहिम, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप चाह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ से क्लास से आउट कर दूँ? अगर चाह रहे हैं तो मैं कर देती हूँ फिर, ठीक है। अपने माइक वगैरह बंद करके रखें, टाइम इसमें वेस्ट ना करें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ पर आपके पास देखिए, आप लोग जो समझते हैं कि यहाँ पर फ्रीलांसिंग हम करें, लोग फ्रीलांसिंग करके हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर
कोई देखिए खेल नहीं है ये। आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ती है। आप लोग मेहनत करने में पीछे हैं। देखिए हर चीज़, चाहे फिज़िकल जॉब हो, चाहे ऑनलाइन जॉब हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो आपकी, आपको मेहनत करनी होती है। अगर आप एक शॉप भी खोलते हैं तो वो शॉप पहले चलना नहीं शुरू हो जाती, उसको टाइम लगता है फेमस होने में, उसको टाइम लगता है कस्टमर्स को बनाने में, उसको टाइम लगता है अपनी गुडविल बनाने में। अब एकदम से कैसे वो हो जाती है? अगर आपने कोई शॉप अपनी खोली है या आपने कोई अपना पार्लर खोला है तो वो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़ें। आप लोग मेहनत नहीं करते। मैंने जो मेरे सीनियर स्टूडेंट जो इस क्लास में हैं उनसे पूछिए, मैंने कैनवा वगैरह कराया, कितना काम करते हैं? काम करते ही नहीं है वो। भाई इंटरनेशनल डेज आते हैं, उस पर आप बना के डालिए, स्टोर्स पे डालिए, सेल होती है। सेल, इतने जो लोग हैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, वो पागल तो नहीं है ना? जाहिर सी बात है वो वहाँ से कुछ हासिल ही कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फ्रीलांसिंग में भी आगे जाएंगे, आप डिजिटल वर्ल्ड में भी आगे जाएंगे। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको बताती हूँ कि ये डिजिटल वर्ल्ड और आई लिटरेसी है क्या। ये हमारी पहली क्लास है। देखिए ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस में आपके 10 चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स में हर एक में आपके एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ें मैं करवाऊँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके उसके लिए, आप जब बाहर जाते हैं फ्रीलांसिंग सीखते हैं, 25-25 30-30 हज़ार रुपये भी देते हैं। और बहुत से मेरे 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो शॉपिफाई और अमेज़ोन के चक्कर में जो है ना 1.5 लाख रुपए भर चुके हैं। और क्या हुआ आखिर में कुछ हासिल नहीं हुआ। वही हुआ कि हमारा अभी अकाउंट वो नहीं हो रहा, हमारे अभी वो नहीं हो रहे। टैक्स आपके मंथली और जो है ईयरली कटते हैं उसमें। देखिए जो आप लोग अभी सुन लीजिए, आप लोग सब हैं यहाँ पर, कि जो शॉपिफाई है, जो अमेज़ोन है, वो जब तक आपके पास फिज़िकल आपकी प्रोडक्ट्स ना हो, आपको कोई बिजनेस ना हो, आपका ये सीखना बेकार है। अगर आपको कोई कहता है कि आप ये करके लाखों कमाने लगेंगे तो ऐसा नहीं है, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। देखिए उसके लिए आपका कोई बिजनेस हो जो कि आप जो है उसको सेल कर सकें वहाँ पर आपकी मंथली भी टैक्स कटता है और आपका जो है ईयरली भी कटता है। और टैक्स किस तरह से कटता है कि जब आप वहाँ पर उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको अपना डेबिट कार्ड या आपको अपना जो है ना क्या कहते हैं बैंक अकाउंट वहाँ पर लाजमी देना होता है, वरना आपका अकाउंट वहाँ क्रिएट नहीं होता। जब आपका वो अकाउंट चला जाता है तो वो तो आपके अकाउंट से जाहिर सी बात है पैसे काटते रहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लें कि आप शॉपिफाई या आप जो है उस अमेज़ोन जब भी आप करें, जब आपका बड़ा बिजनेस हो, जब आपको फ्रीलांसिंग पे काम आता हो, जब आप जो है जानते हो कि डिजिटल वर्ल्ड में एआई लिटरेसी पे किस तरह से काम करना है, आपको डिजिटल स्किल्स का पता हो। ये पागल ना बने, ये जो लोग पागल बना रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं फीस, 25-25 30-30 हज़ार रुपये मंथली आपका ले रहे हैं, तो वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चलते हैं हम अपने इस पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू डिजिटल वर्ल्ड और एआई लिटरेसी। आज आपकी क्लास 1 है। जो ऑब्जेक्टिव है आज का हमारा वो क्या है कि आपको इंटरनेट की इकॉनमी बताना, ठीक है ना, आपको ये बताना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स से आपको वाकिफ़ करना। यानी कि आप ये देखिए कि आपको एआई से मैं काफ़ी बता चुकी हूँ। आप लोग देखें एआई से अपना जो है आपने सीवी क्रिएट किया है। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे एआई से जो है पूरी पूरी अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, एआई से एप्लीकेशन, एआई से लेटर, एआई से आप अपनी एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और भी आज आप मैं सिखाऊंगी। तो आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर काम आता है आपको, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ना किसी टीचर की ज़रूरत है उसको करने के लिए अपनी एकेडमिक एजुकेशन को, ना आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है। अगर आप जो है इसको समझ जाएं, इंटरेस्ट लेकर काम करें, तो आपको इन चीज़ों पे आपकी ना पैसे ज़ाया हो, ना आपका टाइम ज़ाया हो। कोचिंग में क्या होता है ज़्यादातर आप देखते हैं वहाँ भी अगर अच्छा कोचिंग है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो टाइम वेस्टिंग है वहाँ पर भी। तो जनाब हम चलते हैं टॉपिक 1। हमारा टॉपिक 1 है डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं आजकल के दौर में आपके लिए डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी हैं आपके लिए कि ट्रेडिशनल जॉब vs ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। अब ट्रेडिशनल जॉब्स यानी कि जो फिज़िकल जॉब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। सारा काम आप देखें एआई के थ्रू हो रहा है। आप ये देख लें ना कि आप अगर देखें जो राइड्स चल रही हैं,
क्या होता है, एक कॉल पे आपका जो है वहाँ पर राइड करने के लिए आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है, यांगो इंस्टॉल की हुई है, आपने यांगो पे जो है वो किया, आपके राइड आ गई। शॉपिंग करने में टाइम वेस्ट होता है, आपने गए ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ठीक है। आपको कोई चीज़ मंगवानी है तो आपने डायरेक्ट वहाँ पर जो है वो किया, ऑनलाइन मंगवा ली वो चीज़। आपको जो है और बैंक के बिल भरने हैं, बिल्स भरने हैं, बैंक का वो करना है, आपने वो कर लिया, इजी पैसा से आपने अपनी सारे काम कर लिए। तो ये क्या है, ये सारी डिजिटल स्किल्स हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल चीज़ों को ख़त्म करती जा रही हैं। अब देखिए ना, बाहर की कंट्रीज़ में जो सुपर स्टोर्स हैं जो वो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़िज़िकल उसके लिहाज से कम होते जा रहे हैं, वहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। आप यहीं का देख लें कि यहाँ पर कितने लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, कितने लोग फूड पांडा से जो है अपनी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उसको मंगवा रहे होते हैं चीज़ों को। किसी को पिज़्ज़ा है, कोई बर्गर है, कोई खाना है, बिरयानी है, ये सब क्या है, ये सब आपकी डिजिटल जो है स्किल्स आपको आती हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये करना ही नहीं आता तो आप मंगवा सकते हैं, नहीं मंगवा सकते, राइड नहीं कर सकते आप जो है ऑनलाइन बिल्स नहीं भर सकते, आप जो है फूड पांडा से नहीं मंगवा सकते। अब जो आपके पुराने लोग हैं, दादी दादा, नानी नाना या और वो नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि उनको डिजिटल स्किल्स नहीं आती हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि आपको डिजिटल स्किल्स जो है वो आनी लाजमी है। जब तक आपको डिजिटल स्किल्स नहीं आएंगी आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप काम जब भी कर सकते हैं जब आपको डिजिटल स्किल्स आती हों। डिजिटल स्किल्स का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपका डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी है। डिजिटल स्किल्स आगे के दौर के लिए आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक जो है माशरे में ऐसे पर्सनालिटी अपनी क्रिएट करें कि जिसमें आप जो है अपनी चीज़ों को दुनिया के साथ साथ चला सकें, दुनिया के साथ साथ आपकी चीज़ें चल सकें, तो उसके लिए आपको डिजिटल स्किल्स का आना ज़रूरी है। डिजिटल स्किल्स अगर नहीं आएंगी तो आप आगे नहीं काम कर सकेंगे। कितनी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहती हूँ, आप चैट जीपीटी से इसको ले लें, तो चैट जीपीटी से जब भी आप ले सकते हैं जब आपको चैट जीपीटी पे काम आता हो, डीप सीक पे काम आता हो, फ्लो पे काम आता हो, लेनार्डो पे काम आता हो, तो ये सब क्या है, ये सब एआई हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। जेमिनाई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपकी हर तरह से हर वक्त हेल्प कर सकती है। बस आपको उसको समझाना आना चाहिए, आपको उसको बताना आना चाहिए। जब आप सही तरह से उसको समरी देंगे तभी वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ना, तभी वो आपको रिप्लाई करेगी या करेगा। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि आगे बढ़ें। फ्रीलांसिंग बहुत जो है आगे जाके आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, और लोग इससे अभी भी देखिए आप कमा रहे हैं। ये जो फाइवर पे बैठे होते हैं, अपवर्क पे बैठे होते हैं, ये ऐसे ही तो नहीं बैठे होते ना अपना टाइम ज़ाया करने के लिए। जो आप स्टोर्स देखते हैं, टी पब्लिक, टी स्प्रिंग, रेड बबल, तो क्या लाखों लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं? भाई वो उससे अर्निंग कर रहे हैं, और अर्निंग जब भी करते हैं जब आप अपनी क्वालिटी डालते हैं उस पर, आपकी सेल होती हैं, यहीं स्टूडेंट की सेल होती हैं आपके सामने है। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने अब मेरी सेल हुई है इन चीज़ों पे, एडोबी स्टॉक पे, शटर स्टॉक पे। तो क्यों आप थोड़ा सा टाइम लगाना होता है आपको। तो ये चीज़ आप मेरी जहन में रखिए कि डिजिटल स्किल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब ये लाइट गई है, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स की गई है लाइट, और मेरे इधर तो गई है लाइट यहाँ पर। तो जनाब ये आपकी डिजिटल स्किल्स का हो गया, अभी तक तो सब हैं, पता नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आते हैं हम, और आके जो है हम देखते हैं, ज़रा मैं देख लूँ किसका मैसेज आया हुआ है। दरअसल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होगी अभी, और उसके बाद जो है वो हो जाएगा। ज्वाइन, पता नहीं क्या कह रही हैं उस्मान। चले खैर, अब तो ज्वाइन कर लिया है ना उस्मान ने। अच्छा यहाँ पर देख लूँ मैं, कोई और तो नहीं वेटिंग पे है, नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है उस्मान आप हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद हम टॉपिक 2 देखते हैं। टॉपिक 1 हमने देख लिया कि डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी है, आपको बता दिया कि फ़िज़िकल जॉब्स आप जो है उसके सामने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, तो फिज़िकल जॉब्स पीछे चली गई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, पीछे चली गई हैं। यानी जो 1 घंटे का काम है वो एआई की वजह से जो है वो 15 मिनट में वो काम हो जाता है। तो यानी कि स्मार्ट वर्क आ गया है। मैंने कहा ना आपको क्लास में बताती हूँ कि हार्ड वर्क आपका ख़त्म होता जा रहा है, स्मार्ट वर्क आता जा रहा है। टॉपिक 2 क्या है कि एआई क्या है। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये तो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अच्छा स्टूडेंट, ज़रा देख लूँ मैं कि क्या मसला है किसके साथ। ये जो है आपका क्या है जनाब इसमें कि हिमा लाइट चली गई है। चलें, अब लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है ना वो कर लीजिएगा भाई, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी तक तो हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर जो है दूसरा टॉपिक है हमारा एआई क्या है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कैरियर में इसका क्या रोल है। देखिए एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा यहाँ इसका हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हैं ना कि आप काम कर रहे होते हैं और आपको कोई लेटर लिखना नहीं आ रहा होता, आपने चैट जीपीटी से कहा मुझे भाई एक जॉब लेटर बना दो, या आपने कोई लाइट की कंप्लेन करनी है उसके लिए एक लेटर लिखना है या एक ईमेल करनी है, तो आपने कहा, आपने बता दिया उसको चैट जीपीटी को या जेमिनाई को या डीप सीक को कि भाई आप उर्दू में भी, रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं कि भाई मेरी जो है लाइट का प्रॉब्लम है और इसमें जो है मेरी लाइट इतने आवर से नहीं है, मैं एक ईमेल बना के सेंड करना चाहता हूँ हेल्पलाइन पे के इलेक्ट्रिक की, आप मुझे इसका जो है पूरा मैटर तैयार कर दें, ये मेरा मीटर नंबर है और ये मेरा बिल है जो मैंने अटैच कर दिया है। वो आपको पूरी चीज़ें बना के और आपको अच्छी सी ईमेल ड्राफ्ट कर देगी, एक पीडीएफ बना देगी, ठीक है ना, और वो आपने वहाँ पर भेज देनी है। अब देखिए ये चीज़ आपको अगर किसी और से करवानी होती तो कितना टाइम लगता, कितनी चीज़ें वो होती, और यहाँ पर आपकी ये चीज़ें हैं। आपका कोई स्कूल का ऐसे है आपको नहीं आ रहा लिखना तो आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं, वो उसको ऐसे का नाम दे दें, उससे बोले कि मुझे जो है 250 कैरेक्टर्स का एक ऐसे लिख दे इस पर ईजी इंग्लिश में, वो आपको लिख के दे देगा। उर्दू में चाहिए उर्दू में भी लिख देगा। तो टॉपिक 2 आपका ये है कि एआई क्या है। एआई जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इंसानों की तरह काम करता है, इसमें सोचने की भी सलाहियत डाल दी गई है, समझने की भी सलाहियत डाल दी गई है। आप इससे कुछ भी पूछ लें, आप सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, आप किसी भी टॉपिक पे आप इससे चीज़ें पूछ के और कर सकते हैं। कहीं का एड्रेस आपको चाहिए, कोई आपको चीज़ किसी का आपको जो है रेट चाहिए, किसी चीज़ का आपको पूछना है ये कहाँ मिलती है, किसी किसी मेडिसिन के बारे में आपको पूछना है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके जो है एडवांटेजेस क्या हैं, वो सब आपको बता देगा। बस आपको इस पर काम करना आना चाहिए। काम करना जब भी आता है जब आप इसको यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपको उस पर फिर आपका हाथ सेट हो जाता है और आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्वेश्चन भी मैं इससे करके देखूँ, ये क्वेश्चन भी करके देखूँ, तो इस तरह से आप सीख लेते हैं। जिस तरह से आपको मैंने टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर बताया है रैपिड वाला, तो आपको मैंने यही कहा है ना इसको इंस्टॉल कर लें और इस पर 10 मिनट भी रोज़ाना 5 मिनट भी देंगे तो उंगलियां आपकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। जब उंगलियां सेट हो जाएंगी तो आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये काम होता है, देखिए जितनी आप मेहनत करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा उसका आपको फ़ायदा होगा। वो कहते हैं ना जितनी आप चीनी में जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो यही चीज़ है कि जितना आप उस पर टाइम लगाएंगे। आप फालतू चीज़ें मैं आप लोगों को क्लास में भी समझाती हूँ, फालतू बैठना, इधर उधर वो करना, फालतू में आपने अपनी मूवी देखना, गेम खेलना, लोगों के साथ चैट करना, इन चीज़ों को छोड़ दें, ये आपके कोई काम नहीं आएंगे। आगे आगे जो काम आएगा आपकी अपनी एजुकेशन काम आएगी, आपकी अपनी स्किल्स काम आएंगी, आपकी अपनी चीज़ें काम आएंगी। अगर आप फ्रीलांसिंग में जो मैं स्टोर्स बना के कहती हूँ आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें, यहाँ पर डालें, यहाँ पर अपलोड करें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी वो सेल होना शुरू होंगी। सेल होना जब भी शुरू होती हैं चीज़ें जब आपका स्टोर या आपकी शॉप जो है थोड़ा मशहूर हो जाती है। मशहूर जब भी होती है जब आप उसमें क्वालिटी अच्छी डालते हैं, जब क्वालिटी अच्छी डालते हैं तो कस्टमर आपकी शॉप पे आते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसे ही तो फिज़िकल भी आप देखें
कि किसी दुकान पे मार्केट में 10 दुकानें होती हैं और 2 दुकान ऐसी हैं जिसका कस्टमर, जिसका जो है जो दुकान वाला है, जो शॉपकीपर है, वो बहुत अच्छे से कस्टमर से अपने पेश आता है। अगर उसे कम करने को कहा जाता है 100 रुपये की चीज़, वो 95 रुपीज़ में भी दे देता है। तो दूसरी दफ़ा भी कोशिश होती है कि वो वहीं पर जाएं और वो अपने पे रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, अपने उनको यही बताते हैं कि भाई इस शॉप पे जाना। तो मसला ये है कि आप जो है इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करें कि जितना आप इस पे टाइम देंगे, जितना आप वो करेंगे, उतने ही आप जो है इस पे वर्क कर सकेंगे और उतना ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब आपको मैं काम देती हूँ, किया नहीं, आज नहीं किया, कल करेंगे, तो फिर आज का काम कल छोड़ने वालों का वो काम कभी भी नहीं होता है। आज का काम आज करें, उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, थोड़ा सा होगा ना, थकन हो जाएगी, थोड़ी सी नींद कुर्बान हो जाएगी, हो जाने दें, काम तो हो जाएगा ना। कल पे तो डिपेंड नहीं करेगा, कल का काम कल पे कीजिएगा। इसी तरह से जो लोग करते हैं ना, आप चाहे पढ़ाई में हो आपकी, चाहे आपकी कंप्यूटर की पढ़ाई में हो, चाहे आपकी एकेडमिक पढ़ाई में हो, ये चीज़ें आपके काम आती हैं, ये चीज़ें आपको एक एफिशिएंट जो है स्टूडेंट बनाती हैं, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक है माइंड सेट सेटअप। फ्रीलांसिंग और एआई को मिलाकर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग और एआई को, ये शार्प दोनों चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग है आपको फ्रीलांसिंग पे मैंने बताया है कि आप जो है एक डिजिटल स्टोर अपना टी स्प्रिंग पे बनाया हुआ है। अब आप उस पर डिज़ाइन कैसे डालते हैं, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट कैसे डालते हैं, जाहिर सी बात है एआई से क्रिएट करवाते हैं। एआई में आप चैट जीपीटी को भी ले लेते हैं प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए, और इमेज क्रिएट करवाने के लिए एआई में आप लेनार्डो को भी ले लेते हैं, एआई में आप जो है पिकासो को भी ले लेते हैं। तो आप देखिए आपके फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग ये स्टोर्स हैं आपके, और freelancing.com आपकी जो है उस पर ये जो ग्राफिक्स के स्टूडेंट हैं ये डालते हैं अपने लोगोज़ वगैरह उसको बना के, वो तमाम चीज़ें आपकी होती हैं। कंपटीशन होता है वहाँ, अगर आपका लोगो वहाँ पर क्लाइंट को पसंद आ जाता है तो आपको पैसे मिलते हैं, उसके सेल हो जाता है वो। तो ये चीज़ें तो जब ही होती हैं जब आप टाइम लगाएंगे और करेंगे। अब आप ये चाहें कि मैं गया फ्रीलांसिंग पे भाई और मैंने जो है एक लोगो बना के डाल दिया, या मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट डाल दी और बस मेरे ऊपर डॉलर की बारिश होने लगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। टाइम लगता है हर चीज़ में। हर अच्छी चीज़ जब भी आपकी वो होती है जब आप उस पर टाइम लगाते हैं। टाइम लगाएंगे आप देखें उसका फल आपको मिलेगा, अल्लाह भी उसका फल देगा आपको, और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से भी आपको सक्सेस होगी। तो ये चीज़ याद रखें। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या था कि एआई को आपका जो है वो कैसे वाकिफ़ कर, आप कैसे उसको सीख सकते हैं। इंटरनेट इकॉनमी यानी कि आपका डिजिटल स्किल्स क्या हैं आपके, और एआई जो लिटरेसी है वो क्या है। तो डिजिटल स्किल्स आपकी यही है कि आपको जो है वहाँ पर जाके काम करना आना चाहिए, आपको जो है एआई के थ्रू आप जो है चीज़ों से काम करवाएं, आप एआई के थ्रू अपनी चीज़ों पर वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। एक एप्लीकेशन लिखने में देखना, सोचना, समझना, गूगल पर जाना, ये करना, सर्च करना, वो करना, इससे सब ख़त्म हो गया। ये एक आप लिखें चैट जीपीटी को, डीप सीक को, और एआई टूल्स, अभी एआई की क्लास होगी, 12-13 टूल्स हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आपकी जिसमें आपके पेड नहीं है, उस पर आप कैसे काम करेंगे, वो सब आपकी क्लासेस होंगी। तो आपको उसमें अगर आप उन पर काम करते हैं तो आप देखें आपके थोड़े ही दिनों में आपको बहुत अच्छा वर्क आ जाएगा। आपकी जो है चीज़ें भी जो है वो यानी कि टॉप पे आनी शुरू हो जाएंगी, सेल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए मेहनत दरकार है आपकी, ठीक है। तो पहला था डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी है, दूसरा है एआई क्या है, बता दिया एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, जिसमें आपका स्मार्ट वर्क हो रहा है, जिसमें आपका हार्ड वर्क पीछे रह गया है। जो आपकी ट्रेडिशनल जॉब हैं वो ऑनलाइन जॉब हो गई हैं डिजिटल स्किल्स की वजह से, एआई की वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो मिनटों सेकंडों में हो रही हैं। माइंडसेट आपका क्या है कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप जो है अपनी फ्रीलांसिंग एआई के थ्रू कैसे कर रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं, आपको पता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर लेसन 1, डिजिटल स्किल्स और एआई क्या है, घर बैठे कामयाबी की शुरुआत कैसे हो। देखिए, डिजिटल स्किल्स तो मैंने बताया ना आपको कि डिजिटल स्किल्स में आपकी जो है क्या हो रही है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आ रही हैं। आप जब लिंक्डइन पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको करना होता है कि आपको रिमोटली जॉब सर्च करनी है, आपको हाइब्रिड जॉब सर्च करनी है, आपको ऑनलाइन जॉब सर्च करनी है।
या आपको फिज़िकल जॉब सर्च करनी है, तो जो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसकी जॉब्स आपके पास आ जाएंगी। आप वहाँ अप्लाई करते रहे, वहाँ पर 1 मिनट में 10,000 जॉब्स या 10,000 कह रही हूँ मैं, 50,000 या 1 लाख जॉब्स आती हैं। तो आप वो वहाँ अप्लाई करें। देखिए जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, फ़ौरन उसका रिस्पांस नहीं आता है। जब वहाँ जगह होती है, आपका सीवी वहाँ सबमिट हो जाता है। सीवी ज़ाहिर सी बात है, जब आपको बनाना बता दिया प्रोफेशनल, अब जब मैं लिंक्डइन की क्लास लूँगी तो आपको अपलोड कराने ही बताऊँगी। तो फिर आपके पास ईमेल आती है जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए डेट देते हैं वो, उसमें आप करते हैं। तो उसमें अगर आपकी चीज़ें सही होती हैं तो आपकी जॉब लग जाती है, चाहे वो रिमोटली हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो फिज़िकल हो। तो ये चीज़ों को आप जहन में रखिए। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन क्या है इसका। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, ये सब आप सब जानते हैं। मोबाइल आ गया है, आप देखिए मोबाइल पे लोग लगे रहते हैं ना, मिलना जुलना कितना कम हो गया है, आना जाना कितना कम हो गया है। शादी के इनविटेशन, बर्थडे के इनविटेशन, कोई इवेंट के इनविटेशन, बजाय ये कि घर घर जाके दें या घर बोलने जाएं, व्हाट्सएप आपका है, उस पर वो चीज़ें कर दी जाती हैं। तो ये क्या है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गए हैं ना, डिजिटल स्किल्स आ गई हैं हमारी, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि जो इसमें यही बताया जा रहा है कि आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। पहले ज़माने में सिर्फ किताबी तालीम ज़रूरी होती थी, किताबी तालीम ज़रूरी होती थी ना, रट्टे मारे आप लोगों ने और जो है दे दिया। यहाँ तो अभी भी यही है, बाहर की कंट्रीज़ में तो ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ तो अभी भी देखें आपके बच्चों पे किताबें जो हैं वो कैसे लदी हुई होती हैं, अल्लाह कितने बड़े बड़े बैग्स होते हैं, और क्या क्या आता कुछ नहीं है फिर। तो देखिए जो वो होता है ना, एक होता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, एक होता है रेक्टाफिकेशन स्टडी। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी वो स्टडी होती है जो बाहर की कंट्रीज़ में कराई जाती है, और उसी से जो है कामयाबी हासिल होती है, और उसी से ही बहुत आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो रट्टे वाली चीज़ें ना, वो उस टाइम रहती हैं, 1 साल तक रहती है, 6 महीने तक रहती है, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं आता है। तो ये चीज़ जो है बहुत हो गई। तो ये पहले ज़माने की जो किताबी तालीम थी, ज़रूरी होती थी पहले ज़माने में। लेकिन अब क्या है, आज के दौर में अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं आती हैं तो आगे, अब देखिए आप जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ भी कंप्यूटर्स आ गए हैं। अब जो लोग पुराने ज़माने के वहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। वो इधर उधर से पूछते हैं, इधर उधर से, अभी भी इतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाते हैं वो। तो वो क्योंकि डिजिटल स्किल्स उनको अब उनके ज़माने में थी ही नहीं, तो वो कैसे करते, अब आ गई हैं। तो अब भी जो लोग इससे पीछे हैं, आप लोगों को स्टूडेंट्स में कह रही हूँ, आप लोग आगे बढ़ें। आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाती हैं उससे फ़ायदा उठाइए, वरना यही चीज़ें आपको बाहर जाके फ़ीस दे के सीखनी पड़ेंगी। और जितना आप इसमें एआई में जाएंगे, आप जो है जितना उसमें यानी कि डिजिटल स्किल्स में जाके काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी चीज़ें पॉलिश होंगी और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे। आप देखिए मेरे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो कि जाहिर सी बात है मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उतनी, लेकिन वो मुझे फिर बताते हैं कि मिस ये वाली चीज़ भी आ गई, ये वाली चीज़ भी आ गई, इससे ये हो रहा है, ऐसे क्यों, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आगे, जब भी आप बढ़ते हैं, जब आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। आप अपने मतलब की चीज़ें जब मोबाइल में करते हैं, तो आप गेम जब खेलते हैं तो एक गेम से आप कई गेम्स निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो टाइम वेस्टिंग है आपका, ठीक है ना। आप मूवी जब देखते हैं, आप 3 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं। अगर ये 3 घंटे आप डिजिटल स्किल्स में निकालें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी में निकालें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क पे निकालें, तो आप देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। मैं आपको क्लास में भी समझाती हूँ, देखिए ये वक्त बार बार नहीं आता है। अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में जो आप सीख लोगे वही चीज़ आपके आगे काम आएगी। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा फ्यूचर आपका जब ही मिलता है जब आपके पास डिजिटल स्किल्स या एआई कैरियर आपका हो। आज के दौर में, पहले दौर दूसरा था, वहाँ पर पहले पढ़ लिया, ठीक है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अब नहीं, अब आपको स्किल्स आनी चाहिए। आपको स्किल्स आती होंगी तो आप जो है उस पर काम कर सकेंगे। अब देखिए ना, आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोग्रामिंग बना के देते हैं ना, पाइथन पे आपके जो है ना, और मुख्तलिफ जावा पे। अब आप सिर्फ चैट जीपीटी को या आप जो है जेमिनाई को कहो कि मुझे इस पे जो है ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसकी मुझे जो है जावा स्क्रिप्ट बना के दे दें,
और वो जावास्क्रिप्ट आप जो है क्लाइंट को अपने वो जो है क्लाइंट को जो प्रोग्राम दिया है जावास्क्रिप्ट लगा के वो क्लाइंट का पूरा प्रोजेक्ट बना के आप दे सकते हैं। लेकिन उसी वक्त दे सकते हैं जब आपको इसकी स्किल्स आती होंगी। स्किल्स नहीं आती होंगी तो आप ऐसे कैसे बना सकते हैं? आपको क्या पता वो कोडिंग में क्या लिख रहा है? कोडिंग आती होगी तो काम करेंगे ना। तो ये बात है, ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको मैं बोलती हूँ कि हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करें, समझ के करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हर चीज़ का रटें नहीं। आप लोग कमांड भी रटने बैठ जाते हैं, मैं आपसे कहती हूँ ना समझ के करें। एक चीज़ आप समझ के करोगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके लिए बताया है कि अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है तो आगे ज़िंदगी आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस लेसन में हम सीखेंगे कि डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। मैंने बताया आपको डिजिटल स्किल्स इसीलिए ज़रूरी हैं कि आपकी आगे सारी डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया पे छा गया है, आपकी हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक होगी। आपको उसकी चीज़ें आनी चाहिए, आपको चैट जीपीटी पे काम आना चाहिए, आपको डीप सीक को चलाना आना चाहिए, आपको जो फ्लो को चलाना आना चाहिए, आपको लेनार्डो पे काम आना चाहिए। वो काम जब भी आता है जब आप उसको सीखते हैं। ठीक है ना। हमारी ज़िंदगी ये चीज़ें आसान कर बन जाती है, इससे हमारी ज़िंदगी के काम आसान हो जाते हैं। एक एप्लीकेशन मैंने बताया आपको लिखने में 1 घंटा लगता है भाई के सोच के समझ के, लेकिन आप जब जेमिनाई को कहते हैं तो वो कहते ही पूरी एप्लीकेशन आपको तैयार करके दे देता है। तो ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप जब देखेंगे तो इसको आप जो है बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है ना। ये आपकी चीज़ें जो हैं आपकी उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए ना डिजिटल स्किल्स, आपकी एआई, आपके पूरे उसमें आप देखें, आप यहाँ पर को पायलट आ गया है जो कि आपका ऑफिस एमएस ऑफिस एआई बन गया है पूरा। आप तो वैसे देखते हैं आप ऑफिस में एआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो को पायलट है वो भी पेड है। उसमें एआई जो है अंदर मौजूद है आपके कमांड में। आप चैट जीपीटी पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको डीप सीक पे जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर खुद मौजूद है। आप वहाँ प्रॉम्प्ट लिखें और अपनी सारी चीज़ें करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ गया। चले आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास 1 घंटा होता है, इस 1 घंटे में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। टॉपिक 1 है आपका डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। अब इसे समझते हैं और ज़्यादा। पहले लोग सुबह से शाम तक ऑफिस जाकर काम करते थे। ठीक है ना, यही होता था ना। आपके पेरेंट्स, आपके वालिद, आपके और घर वाले, अगर वो अभी अभी वो कंपनियां डिजिटल नहीं हुई हैं तो वहाँ सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं वो। ठीक है ना। जैसे जिसे हम ट्रेडिशनल जॉब कहते हैं, ये ट्रेडिशनल जॉब है, ये फिज़िकल जॉब है आपकी। ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन मार्केट ने सब बदल दिया है। अब देखिए ना, ऑनलाइन मार्केट आ गई है, आपको ना किसी जॉब पे जाने की ज़रूरत है, ना किसी जगह आपको जो है किराया खर्च करके जाने की ज़रूरत है, ना सुबह सुबह उठ के तैयार होना है और फिर उसके बाद निकलना है, फिर जाके ट्रैफिक को देखना है, रोड टूटे फूटे इनसे गुजरना है, 2 घंटे इसमें ज़ाया करने, फिर उसके बाद थके थकाए ऑफिस पहुँचना है, फिर वहाँ सर खपाना है, बॉस की बातें सुननी है, बॉस की बातें सुनने के बाद काम करना है, लोगों से भी वो करना है, फेस करना है लोगों को भी, और फिर उसके बाद थक थका के 5 से 6 बजे अपने घर आना है। ठीक है ना। अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी की है। आप देखिए, ये यही कह रहे हैं कि पहले जो लोग थे वो सुबह से शाम तक ऑफिस जाकर जो है वो काम करते थे, ये ट्रेडिशनल वर्क करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन मार्केट आ गई है और दुनिया ने और ऑनलाइन मार्केट ने, डिजिटल स्किल्स ने, एआई ने सब कुछ बदल दिया है। घर बैठे कमाएं। आप कराची या पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। ये है डिजिटल स्किल्स। अगर आपको एआई पे और डिजिटल स्किल्स पे काम आता है तो आप जो है कराची में, पाकिस्तान में बैठ के जो है हर जगह के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे दुबई हो, सऊदीया हो, सबके लिए काम कर सकते हैं क्योंकि आपको चीज़ें आती हैं। जाहिर सी बात है, जब आपको मैं डिजिटल स्टोर्स बताती हूँ, इस पर करें, आपको शटर स्टॉक, एडोबी स्टॉक बताती हूँ, वहाँ आपकी जो प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो जो लोग प्रोडक्ट ख़रीदते हैं वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ आपका पूरा डेटा पड़ा होता है। फाइवर पे, अपवर्क पे आप जाके अपना पूरा प्रोफाइल देते हैं, लिंक्डइन पे आप पूरा प्रोफाइल देते हैं। तो वो तो ये नहीं है ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, वो तो दुनिया भर के लोग देखते हैं। जब आपका काम देखते हैं, वो आपकी स्किल्स देखते हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। वो क्लाइंट होते हैं आपके। वो जब कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं कि हमारे ये काम है, आप जो है हमारे ये काम करेंगे, इतने पैसे हम देंगे आपको।
तो वो आप फिर यस करते हैं, वो आपके क्लाइंट बन जाते हैं। एक दफ़ा आपने अच्छा काम करके दिया, वो आपसे दूसरी दफ़ा भी कराएंगे, अपने और लोगों को बताएंगे, वो भी आपके पास आएंगे। तो ये है आपकी डिजिटल स्किल्स, और ये उसी वक्त होता है जब आपको काम आता हो। तो घर बैठ के भी आप कमा सकते हैं। अब आपको ये नहीं है कि सुबह से शाम तक आप ऑफिस जाएँ, वहाँ दिमाग खपाएँ, वहाँ लोगों की बातें सुने। तो ये चीज़ वो है आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी, आज़ादी होती है इसमें, फ्लेक्सिबल जॉब होती है आपकी ये। क्यों? क्योंकि आपका कोई ना बॉस होता है बातें सुनाने वाला। ये किसने ऑन किया है? आप लोगों को मैंने मना किया है ना, ऑन ना करें, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। समझ जाइए इस बात को कि जो मैं बता रही हूँ। आपका जो है फ्लेक्सिबल जॉब होती है ये आपकी, ना कोई आपका बॉस होता है, ना कोई टाइम की पाबंदी होती है। आपका जब दिल चाहता है, आपने एक टाइम फ्रेम ले लिया है भाई, क्लाइंट से कह दिया कि ये मैं आपको जो है 24 आवर्स के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को मैं आपको दे दूंगा, या आपको मैं 3 डेज़ में ये दे दूंगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप रात में बैठ के काम करें, दिन में बैठ के काम करें, सुबह काम करें, शाम काम करें। इसमें ये तो नहीं है ना कि 9 to 5 आप जाएं और वहाँ पर उसी टाइम आप बैठ के काम करें। तो ये फ्लेक्सिबल जॉब होती है आपकी, जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब होती है, फ्लेक्सिबल होती है। घर बैठ के आराम से आप कर सकते हैं, अपने स्मार्ट वर्क को यूज़ करके, अपने डिजिटल स्किल्स को यूज़ करके, अपनी एआई स्किल्स को यूज़ करके ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। हर एक के लिए देखिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जो है कोई और हो, आपकी तालीम कम हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको डिजिटल स्किल्स का आना ज़रूरी है। डिजिटल स्किल्स उसी वक्त आती है जब आपका माइंडसेट जो है ऐसा हो, जो आपकी कम तालीम होने के बावजूद आप जो है उसका शौक़ रखते हो, उस पर काम करना चाहते हो, तो आप आराम से सीख सकते हैं। अगर आप कोई हाउसवाइफ भी है, वो भी अगर ऑनलाइन काम करना चाहे तो आराम से कर सकती हैं, रात के टाइम में, सुबह के टाइम में बैठ के, क्योंकि टाइम फ्लेक्सिबल है। आपका कोई वो पाबंदी नहीं है। आप घर बैठ के जिस टाइम आप करना चाहें कर लें। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस तरह से, कमा रहे हैं। लोगों कंपटीशन में, लोगों उनके सेल हो, लोगों इनके कॉन्टेस्ट जीत रहे हैं, उसमें ले रहे हैं। देखिए, बाहर की कंट्री में तो कोई 2 नंबरी नहीं होती ना। अगर आपको कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और आपने उनका कॉन्टेस्ट विन कर गया तो आपको पैसे मिलेंगे। वहाँ ये नहीं है कि आपने कॉन्टेस्ट दिया और उसके बाद आपको पैसों के लिए आप रो रहे हैं भाई कि अभी पैसे भेजने, पैसे हमारे नहीं आए। ये कुछ नहीं होता वहाँ पर ईमानदारी है। हम मुसलमानों में नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों में ये भी चीज़ है। टॉपिक 1 हमारा हो गया डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी है। आपको पता है डिजिटल स्किल्स इसलिए ज़रूरी है कि आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हैं, आज़ादी से काम कर सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम का वो नहीं होता। हर एक के लिए ये होता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, लेकिन थोड़ी तालीम डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए। टॉपिक 2 है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? एआई का मतलब है अक्लमंद मशीन। ये एक अक्लमंद मशीन है एआई। जैसे इंसान सोच समझकर काम करता है, ऐसे ही अब एआई में भी ये चीज़ डाल दी गई है। पहले जो कंप्यूटर थे तो उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये सोचता भी है, समझता भी है, उसके बाद आपको जवाब देता है, उसके बाद आपको काम करके देता है। आप दुनिया जहान की चीज़ें पूछ लें, ये तमाम चीज़ें आपको जो है बताएगा, करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस मशीन में ये चीज़ें डाल दी गई हैं, इसको एक अक्लमंद मशीन बना दिया गया है। वैसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोचे। अब ये जो अक्लमंद मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको ये सिखाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सीखे, इंसानों की तरह काम करे, इंसानों की तरह जवाब दे, इंसानों की तरह फील करे चीज़ों को, और इंसानों की तरह ही उसका वो करे। आप इसे क्या बताएं कि अगर मैं जो है इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका मुझे कोई सलूशन बताएं, वो 10 सलूशन आपको बता देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपकी मर्ज़ी, आपके सलूशन पे। आप उससे ये भी कह सकते हैं 10 में से मुझे ये बताओ कि मेरे लिए इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वो बता देगा आपको, बता देगी आपको कि ये वाला है, ये वाला पहले आप करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जो है ये चीज़ें ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और उस जैसी मज़ीद वीडियोस जो है सामने आ जाती है ना। जब आप एक वीडियो देखते हैं, आप फेसबुक पे एक पोस्ट देखते हैं तो उस जैसी कई पोस्ट आपके सामने आ जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका एआई है, ठीक है ना। या मोबाइल पर आप ऑटो करेक्ट लगाते हैं
तो आपकी ऑटोमेटिक करेक्शन होती जाती है ना मोबाइल पे, आपके वर्ड्स ऑटोमेटिक आते जाते हैं उस पर। एक दफ़ा जब आप कर लेते हैं तो नीचे आप देखें तो नीचे आपके ऑटोमेटिक वर्ड्स होते हैं, आप बस उस पर क्लिक करते हैं और वो आपके वहाँ आ जाते हैं आपके मैसेज बॉक्स में। तो ये सब क्या है, ये सब एआई है, ये एआई काम कर रहा है, ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले एआई नहीं था, पहले डिजिटल स्किल्स नहीं थी। कैरियर में एआई का रोल, एआई का क्या रोल होता है कैरियर में, कैरियर में एआई का रोल क्या है। अब आपको हर काम खुद ज़ीरो से करने की ज़रूरत नहीं होती। एआई आपके लिए मुश्किल काम मिनटों में कर देता है, जैसे टेक्स्ट लिखना, इमेजेस बनाना, डेटा मैनेज करना, आपका टेबल बना के देना, आपको डिज़ाइन बना के देना, आपको जो है कोई आपको गाइड करना, हर काम तो आपको एआई कर रहा है। तो आपका एआई का मेन रोल हो गया है ना आपकी ज़िंदगी में। मैं तो हर चीज़ एआई से ही पूछती हूँ। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे किस तरह से अभी और आगे इनको एआई में ले जाना है, वो सब मुझे एआई ही बताता है या बताती है, जो मैं लेती हूँ। ये मैं तो नहीं करती हूँ ना खुद से, जाहिर सी बात है मैं भी हेल्प लेती हूँ ना एआई से, क्योंकि मुझे हेल्प लेना आ गई है, क्योंकि मुझे डिजिटल स्किल्स आ गई हैं करने से। तो आपको भी जब आ जाएंगी तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं आराम से। टॉपिक 2 हमारा हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या इसका पार्ट है। आपने देख लिया कि क्या पार्ट है, कितना ज़्यादा हम इससे सीखते हैं, कितना ज़्यादा हम इससे लर्निंग करते हैं, हमारे काम को ये कितना मिनटों सेकंडों में कर डालता है, ठीक है ना। टॉपिक 3 है माइंड सेट सेटअप फ्रीलांसिंग प्लस एआई। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एआई जो आया है तो इंसानों की नौकरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नौकरी उनकी ख़त्म होगी तो नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा उन्हें एआई। देखिए जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, हर कंपनी में हर जगह आप कंप्यूटर आता जा रहा है, कंप्यूटर के बगैर गुजारा नहीं। आप छोटी सी शॉप में भी देखिए मेडिकल की कंप्यूटर रखा होता है। आप बड़े बड़े जनरल स्टोर्स, कफ़ाया हो गया, आपका जो है इम्तियाज़ हो गया, आप देखें यहाँ पर मेट्रो हो गया, सब कंप्यूटराइज है ये। तो वही लोग काम कर रहे हैं ना इस पे, जिनको ये डिजिटल स्किल्स आती हैं, जिनको उस पर काम करना आता है। तो नौकरियाँ उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक आपको ये स्किल्स आती हैं। अगर आपने स्किल्स नहीं सीखी तो जाहिर सी बात है आपको फारिग कर देंगे वो, कि आपको ये चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो इसलिए जो है इस माइंड सेट को आप बना लें कि आप, क्योंकि आप तो अभी न्यू एरा के लोग हैं ना, आप लोग तो अभी इसी डिजिटल स्किल्स की पैदावार हैं। तो आप लोग इसको सीखिए, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, यही आपके काम आएंगी चीज़ें। सही फार्मूला क्या है, अगर आप अपनी डिजिटल स्किल्स जैसे मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन के साथ एआई टूल्स को मिला दें तो आप आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर काम कर सकते हैं। आप अपने काम में जाहिर सी बात है डिजिटल स्किल्स को ले लें और एआई को ले लें। तो आप देखें ना, आपको मैं क्या कहती हूँ भाई, 10 जो पावर पॉइंट के स्टूडेंट है, मैंने कहा 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना दीजिए। आपने फटाफट चैट जीपीटी पे गए, उसे बताया ये टॉपिक है मेरा, ये है, इसकी जो है टाइटल स्लाइड से लेकर एंडिंग स्लाइड तक 10 स्लाइड बना दो इस टॉपिक की। बना देता है वो या नहीं बनाता है? फ़ौरन बना के दे देता है। अब मैंने आपसे कहा एक लेटर लिखिए, जो कि आप उस लेटर में आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, वर्ड के स्टूडेंट को कह रही हूँ, आप जाएंगे चैट जीपीटी के पास, उसे आप इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें या कॉमा लगा के आप वर्डिंग में लिख दें, वो आपको फ़ौरन के फ़ौरन एक जॉब लेटर तैयार करके दे देगा। तो ये क्या है, ये डिजिटल स्किल्स हैं आपकी, जो कि आप काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया जनाब स्मार्ट वर्क। इसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। क्लास में ही मैं आपको समझाती हूँ ना कि आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। चले जनाब, ये हो गया। अब हमारा टाइम जो है वो मेरे ख्याल से 11 मिनट रह गए। ओके, अच्छा कितने लोग हैं? अभी 22 लोग हैं। 26 में से 22 लोग इसलिए हैं कि लाइट चली गई है, तो जाहिर सी बात है उनका कनेक्शन हो गया है। लेकिन रिकॉर्डिंग अल्लाह का शुक्र है हमारी हो रही है, बस सही तरीके से हमारी हो जाए तो फिर इसके बाद हमें चले चैट जीपीटी पे चलते हैं हम। चैट जीपीटी पे नए स्टूडेंट हैं, मैंने उनको बताया है चैट जीपीटी पे आपने कैसे जाना है। वो आपको जो है बस आपने ओपन एआई करना है। यहाँ पर चले मैं करके बता देती हूँ आपको, यहाँ पर खुला हुआ है मेरे पास। आपने अपनी ईमेल आईडी खोल के रखनी है, ठीक है ना। ईमेल आईडी अपनी खोल के रखनी है आपने, और ईमेल आईडी खुली हुई होगी आपकी। तो आपने यहाँ आना है और ओपन एआई टाइप कर देना है। ओपन एआई, ये रहा ओपन एआई,
ठीक है ना। यहाँ पर आप आ जाएंगे ओपन एआई के बाद इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे ट्राई चैट जीपीटी, मेरा ख्याल है चैट जीपीटी पे सबको काम आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक न्यू चैट है, एक इमेजेस। देखिए एक दिन में चैट जीपीटी 3 इमेजेस बना के देता है आपको। अब आपने स्मार्ट वर्क करना है तो आप चैट जीपीटी को, वैसे तो आपको पता है ना कि आपने कहा कि मुझे जो है एक प्रॉम्प्ट बना के दो। चले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, चले मैं उर्दू में लिखती हूँ ताकि आपको पता चले। मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए 3D कार्टून का जो कि बच्चों की टी शर्ट पर लग जाए, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पर ये आपको प्रॉम्प्ट बना के इसने दे दिया, ठीक है ना, एडिट कर दिया। 3D कैरेक्टर, यहाँ पर चिल्ड्रन टी शर्ट, शो अ चेयरफुल लिटिल बेबी डायनासोर। लेकिन आपने इसको, ये जो है ना, इसमें आपको ये टी शर्ट भी बना के देगा। आपने कहा है ना सिर्फ मुझे डिज़ाइन चाहिए, आई नीड ओनली डिज़ाइन ऑफ कार्टून नॉट टी शर्ट, ठीक है। इसी को एडिट कर दिया आपने, सेंड कर दिया, दोबारा से बना देगा वो आपको प्रॉम्प्ट। अच्छा अब इसने इमेज क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब इमेज क्रिएट कर दिया, आप इसको फिर लिखेंगे कि मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए प्रॉम्प्ट। अगर इमेज अच्छी हो तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इमेज के लिए भी मैं आ रही हूँ नीचे, यहाँ पर चले, जब तक ये इमेज क्रिएट कर रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट 2 जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है मैंने। पार्ट 1 में तो आपको ये बता दिया है मैंने कि जो है यहाँ पर मेन जो आपकी वो है चैट जीपीटी क्या है और क्यों ज़रूरी है। चैट जीपीटी जो है वो एक डिजिटल उस्ताद है। सबसे पहले जो है ये चैट जीपीटी आया था और चैट जीपीटी ही सबसे पहले आया है और इसी के ज़रिए जो है सारे एआई टूल्स आए, इसीलिए इसे डिजिटल उस्ताद कहा जाता है, ठीक है ना। ये मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब है ये चैट भी देता है आपको, प्रॉम्प्ट भी देता है और इमेजेस भी बनाता है। हमेशा अवेलेबल होता है ऑनलाइन जब भी आप, ये अलग बात है कि अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है या आपका नेट स्लो है तो ये उस वक्त नहीं होता, लेकिन बाकी ये सब जगह पे होता है। लर्निंग और ग्रोथ के लिए ये बेहतरीन है, आपका ये सब चीज़ें बताता है। प्रो टिप भी ये देता है आपको, सीखने और सिखाने की सलाहियत। इसमें ये चीज़ें हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना बता देती हूँ ताकि आपको काम आ जाए, एक आध करना काम आ जाए। यहाँ पर ये जनाब इसने देखिए कितना प्यारा कार्टून बना के दिया है आपको, ये देखें जनाब, ये टी शर्ट पे लगेगा तो क्या ज़बरदस्त होगा। इसको आप जाके जो है बैकग्राउंड रिमूवर आपको बताया हुआ है, रिमूव कर दें और फिर टी शर्ट पे स्टोर पे डालें। देखें आप, ना कोई कॉपीराइट का इशू ना कुछ इशू, अब आप देख लेंगे आ गया समझ में आपको। तो ये आपके सामने ही मैंने क्रिएट किया। अगर आप अपने डिजिटल स्टोर पे इस तरह की चीज़ें डालें तो आपको कितना फ़ायदा होगा आप खुद देखें। यहाँ पर ये करके आपने डाउनलोड कर लिया। अच्छा ये तो चीज़ मैंने बता दी है। चले 6 मिनट रह गए, टाइम ख़त्म हो गया हमारा, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग आपकी चली जाएगी। ये वाली चीज़ आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी मैं, अभी सिर्फ एक चीज़ बताई है। ये वाली चीज़ आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए रख रही हूँ मैं, पार्ट 2, क्योंकि आज हमारी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई थी तो इसलिए नहीं हुई। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करके बताऊँगी। इससे आपको अपनी एकेडमिक एजुकेशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को जब आप करेंगे। ब्लॉग आपके पास है, आपको ईमेल पे ये ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर ये ब्लॉग आपके पास है, रिकॉर्डिंग आपके पास है। अब आपकी मर्ज़ी है आप कितना इस पर काम करते हैं, जितना काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है इस पर जो है हासिल कर सकेंगे इसको चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको ये ज़रा बड़ा करके, तो आप देख लें, देखें कितनी हाई रेजोल्यूशन है। ये हाई रेजोल्यूशन करना भी बताऊँगी मैं आपको, और सीनियर स्टूडेंट को मैंने बताई भी और कितनी खूबसूरत इमेज है। आप देखें, आप यहाँ पर इस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता क्योंकि ये आपने खुद जनरेट करवाई है, एआई टूल से। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ ऑफ, और जो है आपको जो है ये चीज़ें बता दी हैं मैंने।
होप के समझ में आई होंगी। रिकॉर्डिंग ज़रा ऑफ़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकें मेरी ऑफ़ होने के लिए। आपको अगर कोई, पहले मैं यहाँ पर देख लूँ कि कितना टाइम है हमारे पास। 5 मिनट है स्टूडेंट। अब मुझे ज़रा बता दीजिए आप लोग कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको अच्छे से समझ में आया है तो ज़रा बता दीजिए मुझे, चैट पे बता दीजिए, थंब से बता दीजिए, इमोजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं आप। तो जी अच्छा, बिस्मा का आ गया कि आपको समझ में आ गया है, डिजिटल स्किल्स आपको पता चल गई हैं, एआई क्या चीज़ है आपको पता चल गई है, किस तरह से आपने स्मार्ट वर्क करना है ये भी पता चल गया है, किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है ये भी पता चल गया है, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एआई को लाना है ये भी पता चल गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो है अब हमारा हो गया है टाइम ख़त्म। अब आप लोग जो है इस पे काम कीजिए, चीज़ें आपके पास होंगी और आपको वो लगेगा। अच्छी लगी आपको क्लास तो अच्छी बात है, आगे भी आपकी कंटिन्यू होगी और आप लोग डिजिटल स्किल्स से जो है यूज़ टू होंगे, काम करेंगे इस पे तो और मज़ा आएगा। अभी तो काम नहीं है कुछ भी, अभी तो सिर्फ समझना था, आगे काम भी होगा, आपको आगे काम भी मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इस पे आपको काम करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं ऑफ़ कर रही हूँ और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।